कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो विजार्ड और मॉन्स्टर का खेल खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ विलेज के एल्डर रेबेस आ जाते हैं जो इन बच्चों के ग्रैंडपा भी होते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चों तुम दोनों सचमुच काफी एनर्जेटिक हो। इतने में वो लड़का पूछता है कि ग्रैंडपा मुझे विजार्ड बनने के लिए क्या करना होगा। वो बताते हैं कि नहीं, तुम कभी भी विजार्ड नहीं बन सकते। विजार्ड ह्यूमैनिटी के एपेक्स होते हैं जो इंसानों के ऊपर रूल करते हैं। वो हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं। वो नॉबल्स और नाइट है जिन्हें मिस्टीरियस पावर्स उनके पूर्वजों से मिली है। तो बच्चों तुम चाह कर भी एक विजार्ड नहीं बन सकते। इतने में एक आदमी बोलता है कि एल्डर आपको बच्चों की ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, पर वो कहते हैं कि ये सच है। इतने में वो आदमी बताता है कि एल्डर क्या आपको पता है कि मॉन्स्टर देखा क्या है, वो फॉरेस्ट में। ये बताते हैं कि मुझे पता है, कल रात रोब को वो एंट्रेंस के यहाँ पे दिखा था। उसने बताया कि उसकी पूरी बॉडी ब्लैक शैडो में लिपटी हुई है और वो एक घर जितना बड़ा लेपर्ड था। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विलेज के चीफ सिटी गए हुए विजार्ड की रिक्वेस्ट करने, वो जरूर विजार्ड को लेके आएंगे और मॉन्स्टर मारा जाएगा। पर जब तक तुम सबको सावधान रहना होगा क्योंकि बिना विजार्ड के मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल है। तो वो आदमी पूछता है कि क्या इस बारे में सभी विलेजर्स को पता है। एल्डर कहते हैं कि हाँ। तो वो पूछता है कि क्या यहाँ पे शेफर्ड तुरान को इस बारे में पता है जो हेसराइल हिल में रहता है। वो बताते हैं कि नहीं, इस बारे में उसे नहीं पता। सीन फिर जाता है तुरान के यहाँ पे जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। ये काफी आराम से लेटा हुआ होता है और बोर हो रहा होता है क्योंकि पिछले 18 साल से ये यहीं पे पड़ा हुआ है और सेम चीज रिपीट करते हुए वो काफी थक चुका है और विलेजर से इसकी खास बनती नहीं है। तभी एल्डर रेबेस आके इसे डांट देते हैं। कहते हैं कि सूरज अभी ढला भी नहीं है और तुम सो रहे हो। टुरान बोलता है कि आप सन को ब्लॉक करियो, प्लीज वहाँ से हट जाओ। तो एल्डर बोलते हैं कि लड़के तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर मुझ पे गुस्सा हो। तो ये जवाब देता है कि अगर आप उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो जब मेरी माँ का देहांत हो गया था और आपने चुपके से शिप्स को मेरी प्रॉपर्टी में घुसा दिया था, तो हाँ मैं उस बात को लेकर अभी भी गुस्सा हूँ। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं अपनी मदर की प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और वैसे भी हम इतने क्लोज नहीं है कि हम एक दूसरे से पूछे कि हम कैसे हैं। आप जिस काम के लिए यहाँ पे आए हो वो बताओ और यहाँ से निकल जाओ। इसके पास से एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे वार्निंग देने आया था कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर लेपर्ड घूम रहा है जो एक घर जितना बड़ा है। पर इस बात से तुरान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एल्डर बोलते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो बिल्कुल डर नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा खतरे में तो तुम हो। पता नहीं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है। जो भी हो, विलेज के चीफ विजार्ड की रिक्वेस्ट करने गई है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मैं बस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुरान टीज करते हुए बोलता है कि आपको सच बोलना चाहिए एल्डर, आपको मेरी नहीं बल्कि शीप्स की चिंता थी, और अगर आपका बोलना हो गया हो तो प्लीज यहाँ से निकल जाओ। आपके मुंह से काफी गंदी बास आ रही है जिससे मेरी नाक सड़ सकती है। इसकी ये बात सुन के एल्डर गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं। वही तुरान सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर और बीस्ट उनके अंदर मिस्टीरियस पावर और मैजिक होते हैं। अगर इंसानों के पास विजार्ड है तो बीस्ट के पास मॉन्स्टर है। एक विजार्ड बैकवर्ड विलेज के यहाँ पे आ रहा है मॉन्स्टर की वजह से, तो फाइनली मैं एक विजार्ड से मिल पाऊंगा। पर एक छोटे से गांव के चीफ उन्हें बुला रहे हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक विजार्ड होने के बावजूद वो ज्यादा ताकतवर ना हो, पर फिर भी मुझे उन्हें एक बार देखना है कि वो कितने ताकतवर हो सकते हैं। तभी तुरान को एक अजीब सी स्मेल आती है जिससे ये चौकन्ना हो जाता है क्योंकि ये ब्लड की स्मेल होती है। जब वो स्मेल को फॉलो करते हुए उस जगह पहुंचता है तो वो पाता है कि विलेज के एल्डर रेवेस को किसने खत्म कर दिया है। वो 2 टुकड़ों में होते हैं। इन्हें ऐसे देखकर वो बोलता है कि आपने मुझे सावधान रहने के लिए कहा था पर आप ही पहले निकल गए। फिर ये सोचने लगता है कि ये काम किसी आम एनिमल का नहीं हो सकता, ये जरूर किसी मॉन्स्टर का काम है। तभी इसे अपने पीछे से किसी की आवाज आती है और जब वो मुड़ता है तो वो देख पाता है कि उसके पीछे एक घर जितना बड़ा लेपर्ड खड़ा हुआ है। वो काफी खतरनाक लग रहा होता है। सीन फिर जाता है उसी बच्चे के यहाँ पे जहाँ वो अपने पिता से पूछ रहा होता है कि क्या ये सच है कि बड़े लोग भी मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते, वो इतने पावरफुल होते हैं क्या। वो बताते हैं कि हाँ, अगर मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो शायद तुम्हें मेरी हड्डी तक ना मिले। तो बच्चा पूछता है कि फिर हमारे विलेज का क्या होगा। वो बताते हैं कि घबराओ मत, विलेज के चीफ विजार्ड को ले आएंगे और वो मॉन्स्टर को मार देंगे। वो काफी ताकतवर लोग हैं जो पावर और मैजिक के साथ ही पैदा हुए होते हैं। उनके सिर्फ एक शब्द से ही मॉन्स्टर मारा जाएगा। सीन फिर दोबारा से तुरान के यहाँ पे जाता है जहाँ सिर्फ कुछ शब्दों से ही उस मॉन्स्टर को यहाँ पे डैमेज पहुंच रहा होता है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं होता और सीधा तुरान के ऊपर हमला कर देता है। तुरान शुरू में तो सोचता है कि वो इसे नहीं मारेगा, पर काफी बार समझाने के बावजूद वो मॉन्स्टर नहीं रुकता। तो तुरान अपने वेपन निकाल लेता है जो होता है एक स्टोन और एक गुलेल जैसी चीज, जिसका यूज करके वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। पर उसका जो हमला होता है वो साइड से निकल जाता है और सीधा ऊपर चले जाता है। पर तुरान उसके सर पे निशाना लगा रहा था और वैसे ही होता है, स्टोन सीधा मॉन्स्टर के सर पे लगता है और वो मारा जाता है। ये पहली बार होता है कि तुरान ने किसी एक मॉन्स्टर को मारा होता है। ये फिर बोलता है कि लगता है इस मॉन्स्टर को मार के मैंने उन विलेजर्स पे एक फेवर कर दिया है, और हमें बताता है कि मैं एक विजार्ड हूँ
और ये चीज जब मैं 10 साल का था तब मुझे पता चला था कि मेरे अंदर स्पेशल एबिलिटीज है। हम देख पाते हैं कि जो छोटा तुरान होता है वो चीजों को हवा में उड़ा पा रहा होता है। वो अपनी मदर को कहता है कि मदर देखिए मैं चीजों को हवा में उड़ा सकता हूँ। ये चीज देख के इसकी मदर थोड़ी शॉक होती है, पर तुरंत बताता है कि देखिए मैं यहाँ पे फायर का भी यूज कर सकता हूँ और विंड का भी, ये काफी एक्साइटिंग है। इसे वो मेमोरी अब तक याद है जैसी कि वो कल ही की बात हो। उसकी मदर ने कहा कि ये चीज अभी के अभी रोक दो। ये पहली बार और आखिरी बार था कि उसकी मदर उसके ऊपर गुस्सा हुई थी। वो यहाँ पे से कहती है कि तुरान हमें बात करनी चाहिए, तुम मेरे साथ शांति से जगह में रहना चाहते हो ना। ये कहता है कि हाँ, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी इन पावर्स को दोबारा से यूज नहीं करोगे, स्पेशली दूसरों के सामने। ये पूछता है कि ऐसा क्यों। ये बताती है कि याद है कि मैंने तुम्हें एक बार नॉवेल्स और नाइट की कहानी सुनाई थी। ये बताता है कि हाँ, वैसे तो नॉवेल्स और नाइट्स दोनों ही यहाँ पे मिस्टीरियस पावर्स का यूज करते हैं और उन्हें विजार्ड कहा जाता है, पर दोनों में क्लियरली एक डिफरेंस है। नॉवेल्स डिसेंडेंट है फ्रेया क्लैन के, वो रेस जिन्होंने यहाँ पे ह्यूमन काइंड को बचाया था और वो तब से यहाँ पे दुनिया को रूल करते हुए आए हैं। वहीं पे जो नाइट्स है वो ऐसी ब्लड लाइन है जो जनरेशन से नॉर्मल इंसानों के साथ मिक्स होती आई है। ये इसे बताती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें ये सब याद है, और यही एक रीजन है कि नॉवेल्स और नाइट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जबकि वो दोनों ही विजार्ड है। और बात रही कि तुम्हें ये पावर्स कहाँ से मिले, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे फादर से मिले हैं जो कि एक नाइट है। इस दुनिया में काफी सारे ऐसे नॉवेल्स है जो कि नाइट को अपने स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं, और इसी वजह से मैं तुम्हें फिर से कहना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो जाए किसी को भी यहाँ पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक विजार्ड हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि हमेशा एक सीक्रेट रहेगा। और उसके 8 साल बाद भी इसने अपनी मदर से क्यों प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। इसका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि अपनी मदर का प्रॉमिस तोड़ेगा। ये किसी को भी नहीं बताना चाहता कि एक विजार्ड है, और ना ही ये इस माउंटेन को कभी छोड़ने वाला है। थोड़ी देर के बाद तुरान के गेट पे कोई खटखटाता है। वो बाहर निकलता है तो यहाँ पे सारे विलेजर्स इकट्ठा हो चुके होते हैं। यहाँ पे इनसे बात करने पे पता चलता है कि ये सारा ब्लेम इसके ऊपर डाल रहे हैं कि इसने यहाँ पे एल्डर लेविस को खत्म कर दिया है। ये इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम एक शेमलेस हो। तुमने एल्डर्स लेविस को खत्म करके उस मॉन्स्टर को खिला दिया, और वो मॉन्स्टर अब हमें थ्रेटन कर रहा है। तुरान बोलता है कि मैं समझ गया कि आखिरकार तुम ये सारा ब्लेम मेरे ऊपर क्यों देना चाहते हो। जितने भी जवान लोग हैं विलेज में वो काफी ज्यादा डर चुके हैं इस मॉन्स्टर से, और वो कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी वजह से जब एक हेल्पलेस ओल्ड मैन यहाँ पे मारा गया और तुमने देखा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ पे सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हें कम गिल्टी फील हो। ये बिल्कुल सच है ना। इसकी ये बात सुन के वो आदमी गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, पर तुरान अपने मैजिक का यूज करके इसके हमले को डॉज कर देता है और सीधे इसके सर के ऊपर वार करता है। ये मनी मन हमें बताता है कि ये लोग अगर सचमुच मुझसे लड़ना चाहते हैं तो मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूंगा, पर उसके बदले में मुझे थोड़ा बहुत अपना माना खर्च करना पड़ेगा। हम देख पाते हैं कि तुरान के सिर्फ बोलने से ये लोग यहाँ पे नीचे गिर रहे होते हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती कि ये लोग यहाँ पे तुरान से लड़ सके, और तुरान नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि वो यहाँ पे विजार्ड है और पावर्स यूज कर सकता है। इसी वजह से वो इस तरह से लड़ रहा होता है कि सबको लगे कि वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है, और ऐसा ही होता है। ये पल भर में यहाँ पे सभी को हरा देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मुझ तक आ सको तो मेरे हिसाब से तुम्हें अल्टस लेविस के यहाँ पे फ्यूनरल पे हेल्प करनी चाहिए। यहाँ कुछ लड़कियां भी होती है तो ये इनसे पूछता है कि क्या तुम लोग भी मुझसे लड़ने के लिए आई हो। वो बताती कि नहीं, हम तो बस तुम्हें देखने के लिए आए थे। तुरान ज्यादा नहीं बोलता और कहता है कि इन गधों को मेरे सामने से ले जाओ, और घर के अंदर चले जाता है। अंदर आने के बाद ये सोचता है कि इसके बाद विलेजेस मुझसे ट्रेड नहीं करने वाले, पर हाँ ये यहाँ पे मेरे अगेंस्ट वो चीज यूज करेंगे, और उस समय मुझे उन्हें दोबारा से लेसन देना पड़ेगा ताकि वो मुझे फेयर डील दे सके। पर अच्छी बात यह है कि अब वो दोबारा से मेरे घर के दरवाजे पे आके खटखटाएंगे नहीं। पर तभी इसे दोबारा से खटखटाने की आवाज आती है। इसे लगता है कि विलेजर्स है, तो ये गेट खोल के यहाँ पे उस इंसान के ऊपर चिल्ला देता है, पर ये कोई और होता है जो विलेज से नहीं होता है। ये कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बस यहाँ पे सोच रहा था कि अगर आप मुझे थोड़े समय के लिए यहाँ पे रहने दो और खाना पीना तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रैवलर होता है। तुरान अपने बिहेवियर के लिए इससे माफी मांगता और बताता है कि कुछ अनवांटेड गेस्ट कुछ देर पहले यहाँ पे आ गए थे, इसी वजह से मैंने ऐसे रिएक्ट किया। दरअसल तुरान आज से पहले किसी भी आउटसाइडर से नहीं मिला होता है सिवाय विलेजर्स के। पर ये मनी मन सोच रहा होता है कि आखिरकार एक ट्रैवलर, वो भी अपनी स्वाड के साथ, इतनी दूर कंट्री साइड में क्या कर रहा है।
तुरान फिर ऐसे यहाँ पे इनकी डायरेक्शन बताने लग जाता है, पर ये काफी अजीब फील करता है। इसी वजह से वो इनवाइट कर देता है और इसके लिए खाना तैयार कर देता है और बोलता है कि मुझे पता है ये ज्यादा नहीं है, पर मैं इतना ही कर सकता हूँ। वो ट्रैवलर बोलता है कि तुम क्या बात कर रही हो, बहुत सारे और मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, पर जो भी हो मैं सरप्राइज हूँ कि तुम आज तक किसी भी आउटसाइडर से नहीं मिले हो। ये बताता है कि हाँ, मैं बस एक शेफर्ड हूँ जिसने अपनी लाइफ यहीं पे बिताई है, और वैसे भी ज्यादा ट्रैवलर्स इस छोटे से विलेज में नहीं आते। तभी इस आदमी की नजर तुरन पे जाती है, जो कि काफी मैनर से खाना खा रहा होता है और ये इसकी तारीफ करता है और बताता है कि एक इंसान जो शेफर्ड है, वो भी कंट्री साइड में, मैंने उसे इतने मैनर से कभी भी खाना खाते हुए नहीं देखा है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें काफी अच्छे से रेस किया है। ये बताता है क्या ये सब मेरी मदर की वजह से है। तो ये पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ पे है। तुरान बताता है कि वो एक इलनेस से कुछ समय पहले गुजर गई। इसकी ये बात सुन के ये इसकी मदर के लिए प्रे करता है और इसका शुक्रिया करता है इसकी मेहमान नवाजी के लिए। तुरान बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वो कर रहा हूँ जो मेरी मदर ने मुझे सिखाया था। पर सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ तक लेके आ गई। ये इसे कहता है कि मैं यहाँ पे काम के लिए आया हूँ। दरअसल मुझे बताया गया था कि एक पैंथर मॉन्स्टर यहाँ पे अपीयर हुआ है और मुझे उसे ठिकाने लगाने के लिए कहा गया है, क्योंकि मैं एक विजार्ड हूँ। इसकी बात सुन के तुरान थोड़ा हैरान हो जाता है, पर वो पूछता है कि आप जरूर से वही विजार्ड होंगे जिसके बारे में विलेज के चीफ बात कर रहे थे और वो सिटी गए थे उसे लेने के लिए। ये बताता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं मॉन्स्टर्स की एनर्जी आसपास होने पे फील कर लेता हूँ, पर वो कहीं पे भी मुझे नहीं दिखा। पर अजीब बात यह है कि तुम काफी ज्यादा काम और रिलैक्स्ड हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो मॉन्स्टर आसपास ही है, और उसके बावजूद तुम इतनी ज्यादा शांत हो। उस मॉन्स्टर के लिए तुम एक इजी टारगेट हो, पर तुम्हें फिर भी यहाँ पे डर नहीं लग रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक शेफर्ड होके भी तुम ऐसे मोमेंट पे इतनी ज्यादा शांत कैसे हो। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम हो कौन। हमें फिर तुरान की एक पास की मेमोरी दिखा जाती है, जहाँ तुरान पूछता है कि आखिरकार मुझे इसे सीक्रेट क्यों रखना है। ये बताती है कि बुरे नॉवेल्स की वजह से। बुरे नॉवेल्स एक शेफर्ड की तरह होते हैं, वो नाइट को अपने कुत्तों की तरह रखते हैं और हम उनके लिए भेड़ की तरह है। वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें अपने परिवार जैसा ट्रीट करेंगे, पर अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच भी सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी लाइफ जियो, और अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों एक अच्छी लाइफ जिए तो तुम्हें ये चीज हमेशा याद रखता चले कि तुम एक विजार्ड हो, स्पेशली उन विजार्ड से जो कि तुम्हें मुझसे छीन के ले जा सकते हैं और अपने जैसा एक कुत्ता बना सकते हैं। वो तुम्हें तब तक यूज करेंगे जब तक तुम उनके किसी काम के ना हो, और उसी वजह से अगर उस सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए तुम्हें किसी दिन किसी को मारना पड़े तो हेजिटेट बिल्कुल मत करना। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और वेट कीजिए इसके अगले पार्ट का, जो कि मैं और भी अच्छे से बनाने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। बस जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।